Hello bachcho, let's see this question. The question says a man of mass 50 kg is standing in an elevator. एक मैन है, उसका मास 50 kg है, वो एलिवेटर में खड़ा है. If elevator is moving up with an acceleration g by 3, then work done by normal reaction of floor of elevator on man when elevator moves by a distance 12 meter is. तो एलिवेटर हमारा g by 3 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. हमें बताना है नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन एलिवेटर के फ्लोर से मैन के ऊपर जब एलिवेटर हमारा 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है. तो एक एलिवेटर है हमारे पास, एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन g by 3 से. एलिवेटर में कोई आदमी खड़ा है, इसका मास हमको दे रखा है 50 kg. आदमी का कुछ वेट होगा mg. तो एलिवेटर के फ्लोर की वजह से इस पे कुछ नॉर्मल लग रहा होगा रिएक्शन ऊपर की तरफ. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ. सो n माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, mg इज इक्वल्स टू m, एक्सेलरेशन कितना है इस लिफ्ट का g by 3. सो g by 3, तो n कितना आ गया mg by 3 प्लस mg 4mg by 3. तो नॉर्मल फोर्स हमारा आ गया 4mg by 3. हमें बताना है कि नॉर्मल फोर्स ने वर्क डन कितना किया. सो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो नॉर्मल फोर्स आया हमारा 4mg by 3, डिस्प्लेसमेंट है इसकी 12 मीटर. तो m हमारा कितना है 50 kg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 अपॉन 3 इंटू 12. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8000 जूल. तो 12 मीटर मूव करने में नॉर्मल फोर्स ने 8000 जूल वर्क डन किया. So fourth option is correct. Hope you understood it well. Best of luck.